फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों चेन्नई और लखनऊ के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 39 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। कुछ बारीक ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखूंगा जिससे ग्रैंड लीग के बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लेना। और सबसे पहली चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए कुछ और ज्यादा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन तो करना बस इतना सा है कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो के अंदर 4 या 5 कॉम्बिनेशन ही प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर और ज्यादा कॉम्बिनेशन चाहिए, कुछ और पैटर्न की जरूरत है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लाइक के साथ में वीडियो को आगाज करिएगा। बहुत छोटा सा टारगेट हमेशा की तरह आप लोगों के लिए रखा है, मात्र 3000 लाइक आपको पूरे करने हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो 3000 लाइक बहुत छोटा टारगेट है, कर देना पूरा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। इस मैदान के अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो लगभग आपको 70 मीटर की बाउंड्री, लगभग 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिलती है। एक तरफ की बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और एक तरफ की बाउंड्री थोड़ा छोटा हमें देखने मिलता है। अब रही बात दोस्तों इस ग्राउंड के रिकॉर्ड की कि किस तरीके से ये ग्राउंड काम कर रहा है, तो अभी तक इस मैदान पे जो 133 मैचेस खेले गए जिनमें से 70 बार जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। वहीं अगर हम दोस्तों इस मैदान पे जो रिसेंटली मैचेस खेले गए थे उनकी बात करते हैं, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आपको करना क्या है। पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सीएसके ने चाहे पहले बैटिंग की हो या की हो सेकंड बैटिंग, सीएसके ने मैच को विन किया है। तो इस मैच के लिए अगर आप किसी को फेवर मान रहे हैं, किसी को फेवरेट मान रहे हैं, तो वो है सीएसके की टीम। मतलब चेन्नई के मैच जीतने के जो चांसेस है बहुत हाई है। अब स्कोर करने वाला प्लेयर क्या था? नंबर 4 का प्लेयर, नंबर 6 का प्लेयर और यहां पे नंबर 4 का प्लेयर। फर्स्ट इनिंग में मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। हालांकि इस मैच में ओपनर्स ने भी लगभग 40-40 कर दिए थे, बाकी मैचेस में अगर देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। सेकंड इनिंग में ओपनर और यहां पे नंबर 3। सेकंड इनिंग में बहुत हाई चांस है कि ओपनर्स आपको स्कोर करके दे जाएंगे। पावर प्ले के अंदर कम से कम 1 विकेट मान के चलिएगा, मिनिमम आपको 1 विकेट और मैक्सिमम 2 विकेट तक आपको पावर प्ले के अंदर देखने मिल जाएंगे। और रही बात स्पिनर्स की, तो अभी तक स्पिनर्स उतना बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में अगर मोइन अली को गेंदबाजी भरपूर मिलती है तो मैं मान के चलूंगा कि इस मैच के अंदर जो स्पिनर्स हैं वो आपको कुछ ज्यादा विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं। जरूरी है तो इतना कि मोइन अली को गेंदबाजी मिलनी चाहिए। तो अभी तक इस ग्राउंड के ऊपर फास्ट बॉलर्स ने ही डोमिनेशन किया है और इस मैच के अंदर थोड़ा सा उम्मीद करूंगा कि स्पिनर्स को मदद मिलनी चाहिए। बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट है, क्योंकि पिच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के आधार पर तैयार होते हैं कॉम्बिनेशन। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हल्का सा ड्राई विकेट है, बॉल रुक कर आ सकता है, वही हुआ। स्टार्टिंग के विकेट जल्दी गए, तो वैसा कुछ यहां पर अगर होगा तो वो टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। तो ग्राउंड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर, फर्स्ट इनिंग में मिडिल ऑर्डर, पावर प्ले के दोनों इनिंग्स में 1-1 विकेट। अभी तक फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट निकाले हैं। बाकी अगर पिच मदद करती है स्पिनर्स को, जो कि मैं टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, उसके आधार पर स्पिनर्स को पिक किया जा सकता है। अब इस मैदान पे जो खिलाड़ी स्कोर कर रहे हैं उनकी बात करते हैं, जिससे आपको यह क्लियर होगा कि किन किन नंबर के खिलाड़ियों को अपनी टीम में पिक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला मैच जो कि आरसीबी और चेन्नई के बीच में खेला गया था। आरसीबी की तरफ से ये 35 का स्कोर आया, फिर 2-0 लगे और फिर 48 और 38 का स्कोर था। ये सामने वाली टीम थी जो हारी थी। और चेन्नई की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक मात्र ये 15 रन का स्कोर था, बाकी सभी खिलाड़ियों ने स्कोर किया था। 37, 27, 22, 34, 25 सभी का स्कोर था। इसके बाद जो दूसरा मैच आपके सामने है जिसमें चेन्नई ने पहले बैटिंग की थी, सिर्फ ये 12 रन का स्कोर अजिंक्य रहाणे से आया, बाकी सभी खिलाड़ियों ने बैट से स्कोर करके दिया। सब ने स्कोर करके दिया था कम से कम 25-26, 25-26 का। जीटी की तरफ देखेंगे तो सिर्फ एक खिलाड़ी 37 का स्कोर है, बाकी 2 खिलाड़ियों ने 21-21 किया, बाकी किसी खिलाड़ी के बैट से स्कोर नहीं आया। मैच किसने जीता था? चेन्नई ने। फिर केकेआर से जब मैच हुआ तो आप क्या देखेंगे, केकेआर की तरफ से जरूर ये 3 खिलाड़ियों ने बढ़िया बैटिंग की, फिर इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया, यहां पर भी 0 नजर आया। लेकिन चेन्नई की तरफ आते हैं तो जिन जिन खिलाड़ियों की बैटिंग आई है सबने स्कोर किया। तो कुल मिलाकर अभी तक हमें यह समझ में आया है कि चेन्नई की टीम चाहे पहले बैटिंग कर रही हो चाहे सेकंड बैटिंग कर रही हो, ऑलमोस्ट उसके सभी खिलाड़ियों ने 25 रन, 27 रन, 28 रन का स्कोर करके दिया है। तो लगभग वो ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं, लगभग ड्रीम टीम में शामिल हुए। या फिर अगर ऐसा भी हो जाता है, मान लीजिए
कि अगर आप लोगों ने नंबर चेन्नई की बैटिंग कहाँ है, यहाँ है। अगर आपने इस मैच की बात करें, अगर आपने 22 वाला प्लेयर रख लिया तो 27 वाले से आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, या फिर 25 वाले से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वही स्थिति यहाँ है, एक 25 एक 28 है। और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ जरूर दो ने 46 किया, एक ने 50 किया और एक ने 24 किया था। मतलब यहाँ पे जरूर इस वाले मैच में जब पहले बैटिंग की थी तो जो मेन प्लेयर थे उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया था, बाकी इनको ज़्यादा मौका मिल नहीं पाया था, जिसमें शिवम दुबे शामिल थे, जिसमें दोनों ओपनर्स शामिल थे। तो ज़्यादातर तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चेन्नई पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, चेन्नई के बल्लेबाजों ने उतना तो किया है कि वो ड्रीम टीम में जगह बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें वेन्यू रिकॉर्ड की तो आप यहाँ पे देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड सबसे बढ़िया है, जिसमें उनके खाते में 350 है। इसके बाद किसी भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। MS धोनी ने 750 किए जरूर है, लेकिन इन्होंने 60 इनिंग का इस्तेमाल किया है। लगभग 150 करने के लिए लगभग देखा जाए तो 9 इनिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, लगभग 9 इनिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं गेंदबाजी की बात करेंगे तो जडेजा के पास में यहाँ पे 33 विकेट है, दीपक चहर का बहुत बढ़िया रहा है, 22 विकेट निकाले हैं, और 15 विकेट तुषार देशपांडे के पास में है, पथिराना के पास में 11 है और M रहमान के पास में 8 विकेट शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी टीम की जो कि है लखनऊ सुपर जायंट्स, तो आपको क्या देखने मिलेगा, क्विंटन डी कॉक इस मैदान पे परेशान रहे। मतलब अगर आप वेन्यू के आधार पे टीम बना रहे हो, जैसा हमने देखा था कल रोहित के लिए, तो जैसा रोहित जल्दी आउट हो गए थे ना, वैसा कहीं इनके लिए भी मुसीबतें थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। अब रही बात KL राहुल की, वैसे एक चीज और है देखने वाली जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो चेन्नई की टीम है ना, उसने पावर प्ले में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, इसलिए इनके रन बन जाते हैं, नहीं तो इनका रन बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर सही गेंदबाजी हो जाए तो। 250 किए राहुल ने, बाकी किसी का भी रिकॉर्ड इस मैदान पे उतना अच्छा नहीं है कि हम कह सकें कि इसको कंपलसरी रखना ही रखना है वेन्यू के आधार पे। गेंदबाजी की बात करें तो कुरनाल के पास में 6 है, बिश्नोई ने जरूर 5 विकेट निकाले हैं, और बाकी यश ठाकुर के पास में 3 विकेट है, और मोहसिन ने 1 विकेट इस मैदान पे पहले निकाला है। अब अगर मैं पावर प्ले के विकेट्स की बात करूं, जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि चेन्नई की जो गेंदबाजी है वो इतनी गंदी काम कर रही है कि इनको पावर प्ले के अंदर 0-1-0 विकेट ही देखने मिला है। मतलब इनकी पावर प्ले की गेंदबाजी उस तरह की चल रही है कि इनको पावर प्ले में विकेट्स नहीं मिल पाए हैं। इसी वजह से हमने जो लास्ट मैच देखा था जिसमें क्विंटन डी कॉक और KL राहुल दोनों ने स्कोर कर दिया था और लगभग कैप्टन वाइस कैप्टनसी वाला काम किया था, सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनको पावर प्ले में विकेट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर कहीं पावर प्ले में विकेट आता है तो 2 खिलाड़ी हैं, एक है मुस्तफिजुर रहमान और है कि दीपक चहर, ये दोनों में से एक खिलाड़ी आपको विकेट निकाल कर दे जाएगा। अब अगर हम होम ग्राउंड की बात करें, सबसे बढ़िया चीज आपको यहां पे देखनी है ये कि जब इन्होंने अपने होम ग्राउंड पे मैच खेला है तो चाहे वो विकेट तुषार देशपांडे ने ही क्यों ना निकाला हो, लेकिन इनको पावर प्ले में विकेट मिला है। इसी वजह से इस मैच के अंदर मैं मान रहा हूं कि डिकॉक और राहुल इन दोनों में से एक को आउट हो जाना चाहिए। चांसेस ज्यादा क्विंटन के ही है और राहुल के खड़े रहने के चांसेस थोड़े से ज्यादा मान रहा हूं। मतलब अगर पावर प्ले में विकेट में मान रहा हूं तो मैं डिकॉक के आउट होने के चांसेस ज्यादा मान रहा हूं, क्योंकि इनकी वीकनेस जो अभी हमने देखी ग्राउंड पे उसकी वजह से। और अगर हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, तो लखनऊ ने ऑलमोस्ट सभी मैचेस में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट निकाला है। मतलब यहां से तो आपको लगभग 1 विकेट तो देखने मिल ही जाएगा। तो आपको विकेट कौन निकाल रहा है, मोहसिन खान और यहाँ पे मोहसिन खान, और बाकी बीच में कुछ मैचेस में मोहसिन खान नहीं खेले थे। इसके अलावा जो दूसरा प्लेयर है यश ठाकुर और एक में मयंक यादव मिले थे और एक में नवीन उल हक का हमने नाम देखा है। तो ज्यादातर ये है कि मोहसिन खान को विकेट मिल जाएगा, अगर मोहसिन खान नहीं तो फिर यश ठाकुर के खाते में आप विकेट देख सकते हो। तो मतलब कुल मिला के अभी की स्थिति यह है कि जो दोनों टीमें हैं वो पावर प्ले के अंदर विकेट निकाल सकती हैं। तो ऐसे में जो दोनों टीमों के ओपनर्स हैं, एक ओपनर्स को आप चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो, आपके लिए ईजी होगा अपने कॉम्बिनेशन को और बेहतर बनाना। अब बात कर लेते हैं कि जो दोनों टीमों के बल्लेबाज हैं ज्यादातर किन गेंदबाजों को विकेट दे रहे हैं, जिससे हम उस गेंदबाज पे ज्यादा फोकस कर सकें। सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। अब दोनों टीमें 7 मैचेस खेल चुकी हैं। अगर हम चेन्नई की बात करें तो लगभग हर मैच के अंदर इसकी टीम 5 विकेट दे जाती है। मतलब चेन्नई जब पहले बैटिंग करती है तो लगभग 5 विकेट उनके गिर जाते हैं। अब आपको देखना क्या है कि इन्होंने 7 मैचेस में 7 विकेट दिए हैं लेफ्ट आर्म को। इस टीम के पास में एक लेफ्ट आर्म है मोहसिन खान, लगभग 1 विकेट इनको मिल सकता है, और पिछले मैच की ही बात करें तो इनको 1 ही विकेट लास्ट मैच में भी मिल पाया था। इसके बाद
कुणाल पंड्या है 5 विकेट ऑर्थोडॉक्स को ये टीम दे चुकी है। हालांकि लास्ट मैच में कुणाल पंड्या को 2 विकेट मिल गए थे, जिसमें मैं गलती कहूंगा बल्लेबाजों की, लेकिन मैं इस मैच में ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि 2 विकेट निकालेंगे फिर से, तो इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर लास्ट मैच के परफॉर्मेंस को मैं कंटिन्यू मानूं तो 1 विकेट मान रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं मान रहा मैं। फिर है दोस्तों यहाँ पे राइट आर्म मीडियम, जिसको इस टीम ने दिए हैं 13 विकेट, मतलब हर मैच के अंदर लगभग 2 विकेट। अब इनके पास में कौन कौन है, एक तो यश ठाकुर है और एक है मैट हेनरी। मार्कस स्टोइनिस पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, तो मार्कस स्टोइनिस को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको देखने मिल सकता है कि या तो यश ठाकुर को ही 2 विकेट मिल जाए, या फिर मैट हेनरी को ही 2 विकेट मिल जाए, या फिर दोनों को लगभग 1-1 विकेट आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 2 विकेट हम यहां से मान रहे हैं। और अंतिम है रवि बिश्नोई, लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। वैसे तो चेन्नई की टीम पिछले साल तक लेग ब्रेक को बहुत सारे विकेट देती आई थी, लेकिन इस साल इन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन लगभग 1 विकेट इनके खाते में गिरता हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो विकेट है चेन्नई का, ये थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए फिर भी ठीक होता है। तो इस तरीके से आपको 5 विकेट देखने मिलेंगे, 1 मोहसिन खान, लगभग 1 विकेट कुणाल पंड्या, 2 विकेट आपको यहां से 4 विकेट हो गए और 1 विकेट बिश्नोई। तो इस तरह से 5 विकेट देखने मिलेंगे। अगर डेथ ओवर की गेंदबाजी की ऐड करें, क्योंकि दोस्तों डेथ ओवर में विकेट बढ़ जाते हैं, तो डेथ ओवर में गेंदबाजी करने कौन आता है, यश ठाकुर आते हैं और इनके साथ में आपको मिलते हैं मोहसिन खान। तो अगर डेथ ओवर की गेंदबाजी की वजह से विकेट बढ़ते हैं तो यश ठाकुर के खाते में थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं, या फिर मोहसिन खान के खाते में थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं। मतलब 5 से बढ़कर विकेट अगर 6 या 7 पे जाते हैं तो उसमें यश ठाकुर या फिर मोहसिन खान, इनके विकेट ऐड हो सकते हैं ज्यादा, मतलब जो भी 15 ओवर के बाद गेंदबाजी करेगा। फिर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ देखेंगे तो इस टीम ने भी लगभग पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट दिए हैं। चाहे पहले बैटिंग कर रही हो या सेकंड कर रही हो, लेकिन ज्यादातर जो विकेट है वो पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा गिरते हैं। अब आपको क्या देखना है कि चाइना मैन को 3 विकेट दिए हैं, जो इस टीम के पास में नहीं है। लेफ्ट आर्म को मिलाकर टोटल ये 16 विकेट दे चुके हैं। तो एम रहमान, पिछले मैच में आपने देखा होगा पूरी टीम ने 2 विकेट निकाले थे चेन्नई की ने, उसमें 1 विकेट रहमान के पास में था और 1 था पतिराना के पास में। क्योंकि पतिराना के पास में क्वालिटी है, लेकिन यहां क्यों विकेट मिला था, क्योंकि सामने वाली टीम गलती करती है लेफ्ट आर्म के सामने, इसलिए एम रहमान के पास में फिर से 2 विकेट निकालने का मौका है। रविंद्र जडेजा को लास्ट मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला और यही रीजन आप देख भी रहे होंगे ऊपर, क्योंकि अभी तक ऑर्थोडॉक्स को इस टीम ने 1 भी विकेट नहीं दिया है, 7 मैचेस खेल चुकी है। तो यहां पे जडेजा को अगर आप बॉलिंग की दम पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो तो वो थोड़ा सा रिस्क होगा। बल्लेबाजी लास्ट मैच में 4थे नंबर पर करने आ गए थे, उस आधार पे करना चाहो तो कर सकते हो। फिर है एम पतिराना के पास में डेथ ओवर की गेंदबाजी की वजह से 1 से 2 विकेट के चांस बन जाते हैं, तो अभी के लिए मिनिमम 1 है। और यहां पे देखेंगे तुषार देशपांडे और दीपक चहर हैं, तो टोटल यहां पर भी 1 ही विकेट का चांसेस है। ऑफ ब्रेक को इन्होंने दिए हैं टोटल 4 विकेट और यहां पे है एम अली मौजूद। अधिकतर टीम क्या मतलब ज्यादातर टीमों के पास में ऑफ ब्रेक नहीं मिलता है आपको, ना ही उनसे गेंदबाजी कराई जाती है। अगर आप सारी टीमें उठाकर देख लोगे तो बहुत मुश्किल आपको एक या एकाधिक टीम ही ऐसी मिलेगी जो ऑफ ब्रेक का इस्तेमाल करती होगी, और एम अली यहां पर मौजूद हैं। और एम अली की अगर बात कर रहे हैं तो इनके पास में जरूर 2 विकेट निकालने का चांस बन सकता है, अगर इस टीम ने पहले भी 4 विकेट ऑफ ब्रेक को दिए हैं तो यहां जो विकेट का चांस बनता है 2 विकेट है एम रहमान के पास में। अगर पतिराना और दीपक चहर और तुषार देशपांडे इन तीनों को मान के टोटल 2 विकेट, यहाँ पे 4 और 1 से लेकर 2 विकेट यहाँ, मतलब 6 विकेट के चांस इस तरीके से है। अगर जडेजा का दिन ज्यादा अच्छा हुआ या फिर बल्लेबाजों ने कुछ गलती की तो 1 विकेट आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो टोटल मिलाकर इस तरह से 7 विकेट देखने मिल सकते हैं। चूंकि जरूरी है पावर प्ले में विकेट जाना, क्योंकि अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गया तो फिर ये पूरी कहानी खत्म है, फिर वही आपको 1 या 2 विकेट ही देखने मिलेंगे। तो ये बातों का ध्यान रख लेना जब आप टीम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो, क्योंकि यहां से आपके गेंदबाज सिलेक्शन इजी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ड्रीम टीम में कौन कौन शामिल हुआ है और कितनी बार शामिल हुआ है। सबसे पहले अगर हम क्विंटन डीकॉक की तरफ देखेंगे तो सिर्फ 3 बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। फिर आता है राहुल का नाम, जो कि 6 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस भी 5 बार आ चुके हैं, 6 बार निकोलस पूरन आ चुके हैं, और बडोनी और कुणाल पंड्या ने 3 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। इसके अलावा दीपक हुडा 1 बार आ चुके हैं, रवि बिश्नोई ने 2 बार जगह बनाई है, मोहसिन खान 3 बार आ चुके हैं, 4 मैचेस में से 4 खेले हैं और 3 बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। बाकी यश ठाकुर 2 बार आ चुके हैं। अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात की जाए तो ज्यादातर आपके पास में इंपॉर्टेंट 1, 2, 3 प्लेयर है।
जो केएल राहुल, स्टोइनिस, पूरन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए गेंदबाजी में। एक मोहसिन खान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। मतलब ये जो 4 खिलाड़ी हैं इनके चांसेस बढ़ जाते हैं ड्रीम टीम में आपको देखने के लिए। सबसे ज्यादा चांसेस है कि यही 4 खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाए। अब हमें यह देखना है कि जीत में कितने प्लेयर है और हार में कितने प्लेयर हैं। अगर जीत की बात करें तो आपको क्या देखने मिलेगा, यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो डिकॉक जो है 1, 2 और 3, जो 3 मैच जीती है लखनऊ की टीम, उन तीनों मैचेस में ड्रीम टीम में थे। और केएल राहुल ऑलमोस्ट सभी बार, मतलब हारी हो टीम चाहे जीती हो, ये ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं। फिर मार्कस स्टोइनिस भी अगर देखें तो 4 मैच जो टीम जीती है उन सभी चारों मैचेस में ड्रीम टीम में शामिल थे। सेम सिचुएशन निकोलस पूरन की भी है। और आयुष बडोनी की बात करें तो जब टीम हारी है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि टीम हार रही है तो फिर आप आयुष बडोनी को ऐड करिएगा, क्योंकि 2 बार ये ड्रीम टीम में जब आए जब टीम हारी है। इसके बाद कुणाल पंड्या जीत में ही शामिल हुए हैं, हार में शामिल नहीं हुए, ध्यान रखना। 1, 1, 1। और दीपक हुडा का तो खैर कुछ काम रहा ही नहीं। फिर अगर हम बात करें रवि बिश्नोई की तो रवि बिश्नोई का भी कुछ कमाल नहीं रहा। और इसके बाद जो मोहसिन खान है ये सिर्फ जीत, 1 बार हार में शामिल हुए, 2 बार जीत में। और इसके अलावा यश ठाकुर ने भी ऐसा कुछ कमाल नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकलकर यहां पर आई है वो ये कि अगर आयुष बडोनी की तरफ जाना है तो ये मान लेना कि टीम हार रही है लखनऊ की। ऐसा क्यों है? फिर आपको करना क्या होगा, जैसे टॉप ऑर्डर से आपने केएल राहुल पटका और सीधा फिर आप आ गए किसके पास में, आयुष बडोनी के पास में। या फिर आप देखें यहां से केएल राहुल चले, स्टोइनिस चले, बडोनी चले, या फिर केएल राहुल चले, पूरन चले और बडोनी चले। मतलब 3 खिलाड़ी जो मिलेंगे जिसमें से 2 मेन प्लेयर जो हैं डिकॉक और या तो पूरन या फिर स्टोइनिस या फिर केएल राहुल, इनका फेल होना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं आप इनको नोट कर लेना, थोड़ा सा क्या सही रहेगा। अब अगर हम बात करें सीएसके की बारे में तो सीएसके की तरफ से देखेंगे तो रचिन रविंद्र थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी जो खिलाड़ी हैं ये 3, गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और 4 बार आ चुके हैं। शिवम दुबे 5 बार ड्रीम टीम में शामिल हुए, जडेजा 5 बार आ चुके हैं और एमएसडी भी 5 बार आ चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और मोइन अली ने 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। गेंदबाजी में इनकी गेंदबाजी थोड़ी सी डगमगाई है। सिर्फ 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिसमें एक एम रहमान और एक एम पतिराना जो कि टीम के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अब टीम की जीत में और होम ग्राउंड पे कौन कौन है, पहले हम होम ग्राउंड की बात कर लेते हैं क्योंकि ये मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। तो जब होम ग्राउंड पे मैच हुआ है तो रचिन रविंद्र, इसके बाद डायरन मिचेल तो खैर अभी नहीं है, रहाणे, शिवम दुबे, जडेजा और एमएसडी, मतलब लगभग 4 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए और मिचेल को मान लो तो 5। फिर दूसरी बार जब होम ग्राउंड पे मैच खेला तो फिर 1, 2, 3, 4 खिलाड़ी, सिर्फ बैटिंग से 4 खिलाड़ी, मैं पहले भी बता चुका हूं। फिर तीसरी बार जब होम ग्राउंड पे खेला 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी। तीसरी बार देखेंगे तो 5 खिलाड़ी ड्रीम टीम में जगह बना पाए थे जब होम ग्राउंड पे मैच था। टीम हारी है तब किस किसने परफॉर्मेंस किया है और किसने नहीं किया। सबसे पहला परफॉर्मेंस गया है टॉप ऑर्डर से, फिर स्कोर किया है मिडिल ऑर्डर के 2 प्लेयर ने और लोअर ऑर्डर के 2 प्लेयर्स ने। यही स्थिति दोबारा से बनी थी, लोअर ऑर्डर ने ही स्कोर किया था, टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया। और जब तीसरी बार ऐसा हुआ तब भी सेम सिचुएशन बनी कि नीचे के ही खिलाड़ियों ने स्कोर किया, ऊपर के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं से सीएसके हार रही है तो उसमें रचिन रविंद्र और जो दूसरा गायकवाड़ है, इन दोनों के फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर टीम जीत रही है तो इन दोनों के चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहां से अगर बात करें तो एक दीपक चहर ऐसे हैं जिन्होंने होम ग्राउंड पे 1 बार जगह बनाई है और तुषार देशपांडे ने भी बनाई है। उसी मैच में रहमान भी थे और रहमान ने यहां पर भी काम किया, रहमान ने यहां पर भी काम किया। तो एम रहमान को मत छोड़ना क्योंकि 3 मैच होम ग्राउंड पर खेले और तीनों मैचेस में ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है इस मैच के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ कंडीशंस अप्लाई करूंगा, कुछ कंडीशंस बताऊंगा आपको। पहली ये कि शिवम दुबे अगर नंबर 4 खेलेंगे पहले बैटिंग करते हुए तो ही कैप्टनसी की चॉइस है। अगर पहले बैटिंग करते हुए नंबर 4 खेलेंगे तो, और दूसरी चीज ये है कि सामने वाली टीम में मयंक यादव नहीं खेलना चाहिए। मयंक यादव नहीं खेलेंगे तो ये आ जाएंगे। इसके अलावा गेंदबाजी में अगर बात करें तो एक मोइन अली है, क्योंकि पुराना थ्रेट है इनसे, इसलिए इनको ऐड कर रहा हूं। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा एम रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, इनको वाइस कैप्टनसी में ऐड कर रहा हूं। वाइस कैप्टन बना सकते हैं और इनको कैप्टन कर सकते हैं, बस मयंक यादव ना खेले। बाकी जो खिलाड़ी हैं थोड़े से एवरेज रहेंगे इस मैच के अंदर। रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ये 30-30-40 कर देते हैं, लेकिन रिस्क रहता है थोड़ा सा इनके साथ में। तो ये 3 खिलाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर बात करेंगे तो फिर से आपको केएल राहुल का नाम मिलेगा, डिकॉक को इस मैच के लिए बाहर कर रहा हूं। इसके बाद ऐड करने के लिए गेंदबाजों में
तो दोस्तों मोहसिन खान नहीं है, ठाकुर भी नहीं है, मैट हेनरी अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो, अगर फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी कर रहे हैं तो मैं मैट हेनरी को ऐड करूंगा और साथ में एक मैं मार्कस स्टोइनिस को भी ऐड करूंगा। पर मार्कस स्टोइनिस सिर्फ वाइस कैप्टनसी के लिए है, कैप्टनसी के लिए ऐड नहीं कर रहा हूं इनको मैं। मैट हेनरी को मैं कैप्टन बना सकता हूं, राहुल को मैं कैप्टन कर सकता हूं, और अगर मयंक यादव खेलते हैं तो उनको भी मैं कैप्टन कर सकता हूं। तो यहां से 4 खिलाड़ी निकल कर आए हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बन सकते हैं। अब लास्ट मैच की अगर ड्रीम टीम की बात करें तो जो तीनों विकेट कीपर हैं, जो तीनों शामिल हुए, चारों विकेट कीपर आए। एकमात्र अजिंक्य रहाणे ने जगह बनाई थी, चूंकि मैंने बताया था कि जब ये टीम हारी है तो दोनों इनके ओपनर्स बाहर गए हैं। मोइन अली और जडेजा वाइस कैप्टन का काम कर गए थे, मोहसिन खान, पथिराना, कुणाल पांड्या और स्टोइनिस थे। चूंकि जडेजा ने बैटिंग से 50 बनाया था, इस वजह से थे। अगर बैटिंग से 50 नहीं करते तो फिर इन्होंने गेंदबाजी में तो कुछ भी नहीं किया था। अब सेफ प्लेयर्स की बात करते हैं तो राहुल, डिकॉक और पूरन। डिकॉक को वैसे तो मैं फ्लॉप मान रहा हूं, लेकिन चक्कर क्या है कि इनकी टीम की जो पावर प्ले की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ऐड किया है मैंने। फिर है इसके बाद शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, एम पथिराना, एम रहमान और एम खान। एम डिफरेंशियल पिक में शामिल होंगे जडेजा, मोइन अली, स्टोइनिस और मैट हेनरी। ये डिफरेंशियल पिक्स में है जिनके चांसेस बढ़िया हैं। और रिस्की में है एमएसडी एक बार फिर से, क्योंकि बैटिंग आ पाएगी या नहीं आ पाएगी वही सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। शिवम दुबे और सॉरी, इसको तो हम पीछे सेफ में ले चुके हैं, अजिंक्य रहाणे और यश ठाकुर ये शामिल है। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशंस की। यहां पे सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें मेरे मोइन अली कप्तान है सिर्फ गेंदबाजी की वजह से, और केएल राहुल मेरे वाइस कैप्टन हैं बल्लेबाजी के लिए। पूरन, बडोनी और कुणाल पांड्या टीम में रखे हैं। मोहसिन खान शामिल हैं, एम पथिराना और एम रहमान को शामिल किया है। इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले गेंदबाजी करेगी कौन सी टीम, ये वाली, क्या नाम है इसका, अपने सीएसके। फिर यहां पे आते हैं तो एक बार ये तीनों विकेट कीपर रखे हैं। वाइस कैप्टन एक बार फिर से राहुल है, पर कैप्टन इस बार फिर से मेरे एम रहमान है। रहाणे, रविंद्र, गायकवाड़, बडोनी को टीम में रखा है, और जडेजा के साथ में बिश्नोई और एम पथिराना शामिल है। अगर कोई चेंज करना है तो इसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही सेम कॉपी करना है आपको। फिर इसके बाद लोकेश राहुल और निकोलस पूरन है, क्विंटन डिकॉक को अवॉइड किया है। कैप्टन हमारे गायकवाड़ है, जडेजा, स्टोइनिस, एम अली को टीम में जगह दी है। मैट हेनरी मेरे वाइस कैप्टन है, बिश्नोई, पथिराना, रहमान, ठाकुर और इसके अलावा रहमान शामिल है। बाकी जो अंतिम कॉम्बिनेशन है इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट मैच में भी जो हमने देखा था कि विकेट नहीं निकाल पाई थी दोनों टीमें, ये दोनों खिलाड़ी खड़े रह गए थे, लेकिन बाद में पूरन आए तो इन्होंने भी कुछ 38, 35, 40 रन कर दिए थे छक्के वक्के लगा के, और इसीलिए मैंने पथिराना को रखा है जिनको एक विकेट मिला था जी। फिर यहाँ से मोहसिन खान, मयंक यादव को रखा है, कुणाल पांड्या गेंदबाजी कर सकते हैं, एम अली, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र और आर गायकवाड़ यहाँ पे शामिल है। अगर कुछ चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि कुछ बदलना चाहिए तो बाकायदा आप टीम में चेंजेस कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे अगर आप लोग रहोगे तो वहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशन दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखना, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की है, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।